हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते। सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और एज यूजुअल आपके पर्सन के थॉट करंट फीलिंग्स देखेंगे। और प्लीज़ अब तक अगर हमने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक बटन नहीं दबाया तो दबा लीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसे ऑन कर दीजिए ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तब आपको मिल जाए। ओके, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखेंगे कि आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स, आपके क्रश की फीलिंग और आपसे जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लेना, बाकी को जाने देना। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्रिस्टल ये है ब्लैक टॉर्मोलेट जो है ईवल आई प्रोटेक्शन करता है। अगर आपको लगता है कि आपके कनेक्शन के ऊपर किसी की बैड एनर्जी है, बैड इन्फ्लुएंस है, या तो आप और ये पर्सन के बीच में हमेशा तकरार रहती है पर समथिंग, एनीथिंग, व्हाटएवर, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा होता है। ब्लैक मैजिक भी रिमूवल करता है। अगर आप सोचते हो कि इसे पहनना है तो जल्दी पहनना है, क्योंकि इससे जितना जल्दी पहनोगे आपके कनेक्शन में उतने सुधार हो जाता है। अगर आप ये लेना चाहते हो या तो मुझसे प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है 8926379155 पे, और इंडियन नंबर है तो +91 कोड आता है। तो थैंक यू, आप उस पर कनेक्ट हो जाइए। व्हाट्सअप पे ही मैसेज कीजिए। कुछ लोग कॉल करते रहते हैं तो प्लीज़ कॉल मत कीजिए। आपको कनेक्ट होना है तो मेरे व्हाट्सअप पे ही मैसेज कीजिए। थैंक यू। और मेरा फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी एंड मेरा इंस्टाग्राम चैनल है टैरोट विद मानसी। अच्छा, और एक बात है, जो मेरा दूसरा चैनल है इसी यूट्यूब पे जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उससे भी आप सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू एंड ज्वाइन द मेंबरशिप। ओके, इसी चैनल पे मेंबरशिप होता है तो आप मेंबरशिप भी ज्वाइन करें। थैंक यू, लव यू ऑल। आप देखते हैं कि क्या रीडिंग में आता है। ओके, स्पेसिफिक। ओके, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर हेल्प अस टू फाइंड द एनर्जी। ओके, आपके जो भी पर्सन है उनके बारे में आप सोचिए, अपने मन में ध्यान कीजिए और जो भी पर्सन के बारे में आप सोचना चाहते हैं सोचिए और देखिए आपके पर्सन जो भी आपके दिमाग में है। द हैंग्ड मैन, फर्स्ट कार्ड, पाइसिस की एनर्जी। 12 नंबर कार्ड है, 2 नंबर कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। क्वीन ऑफ कप, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 6 ऑफ कप, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। 10 ऑफ कप, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, क्या इस पर्सन की अभी की जो क्या करंट फीलिंग्स है? मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के बीच में कोल्ड एंड डिटैचनेस है। जैसे कि ये पर्सन अभी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अपीयर हुआ है यहाँ पर, या हुई है, जो भी ये पर्सन, जो भी आप जेंडर से देख रहे हो। और एक है कि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये पर्सन, और एक कार्ड लेती हूँ उसके बाद मैं बताती हूँ। फूल। ओके, यहाँ पर बहुत इमैच्योरिटी है। एक्चुअली ये पर्सन को पता नहीं है एक्शन क्या लेना है। ये पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है आपको लेके, इनको ऐसा लगता है कि आपसे दूर होके ये कभी खुश नहीं है। चाहे हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी बात के लिए ऐसे बातचीत नहीं हो रही है, या तो हो सकता है आप दोनों कुछ टर्म एंड कंडीशन पे एक साथ नहीं आ पा रहे हो, या समथिंग लाइक दैट। 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, व्हाट दिस पर्सन फीलिंग राइट नाउ। मुझे अब पता चल गया है। ये पर्सन, मैं आपको एक बात बता दूं, ये पर्सन स्टक है एक सिचुएशन पे। एक सिचुएशन मतलब इस तरह का सिचुएशन हो सकता है कि इनकी एक माइंडसेट बन गई है अपने अराउंड लोगों को लेके और अपने खुद के लाइफ को लेके। ये आपसे जुड़ी हुई नहीं है। यू आर फॉर देम ऑल द टाइम सोलमेट कनेक्शन। क्योंकि यहाँ पर मैं बताऊँगी क्यों ये आपको ऐसा लेके फील करते हैं। आपको लेके ये काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन ये पर्सन स्टक है अपने ही सिचुएशन में, अपने ही चिंताओं में, अपने ही वरीडनेस में। अब ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है समहाउ, बट थोड़ा बहुत इस पर्सन की करंट फीलिंग देख रहे हैं तो ये पर्सन की है। तो ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि इनकी पर्सपेक्टिव तो चेंज हो रहा है, बट दिस पर्सन
वेरी स्टक फीलिंग, जैसे कि इनकी एनर्जी ऐसा है, ये सोचता बहुत ज़्यादा है और इतने सोच है कि उसको कन्फ्यूज़न हो जाता है ये पर्सन को, या हो जाता है, जो भी हो जाती है, मेल हो या फीमेल हो, इनको हो जाता है। इनको एक्शन लेना है और इस एक्शन लेने से इनको बचना है, यानी समथिंग द एक्शन, और ये एक्शन से ही पर्सन अभी बचना चाहता है। इनके इंट्यूशन लेवल पता नहीं कहाँ गायब है या क्या है, आई डोंट नो, लेकिन इनकी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है। बट स्टिल मुझे लगता है ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं, इनको सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी ये जस्ट दिस पर्सन इज़ रनिंग अवे, यानी इनको भागने में पसंद है, यानी इन एस्केपिस्ट पर्सन हो सकता है या हो सकती है। इनके पीछे मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी जो फीलिंग्स है ना, ये क्वीन ऑफ कप की है। इनको पता है यू आर देयर लव ऑफ लाइफ, एंड ये इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है यहाँ पर। चाहे इनके लाइफ में कोई अलग कनेक्शन रहा हो इनके पास्ट में, या तो इनकी प्रेजेंट में अगर ये मैरिड है ये पर्सन, या तो ये पर्सन अगर आप मैरिड है, कोई भी हो आपके इर्द गिर्द, लेकिन आप पे ही इन पर्सन का फोकस है। काफ़ी हद तक ये जानते हैं अपने दिमाग में, लेकिन जब तक अब ये बातें बड़ा इनको कन्फ्यूज़न कर रहा है कि इनको एक्चुअली एक्शन लेना है तो क्या लेना है, इनको यही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दिस पर्सन इज़ टोटली कन्फ्यूज़न, इनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है टोटली कन्फ्यूज़न है। ओके, तो किंग ऑफ सोर्स आया है। हो सकता है ये पर्सन किसी गवर्नमेंट जॉब में या तो इस तरह का चीज़ में भी हो सकता है ये पर्सन, या हो सकती है, या हो सकता है कि काफ़ी बॉस फिगर टाइप भी दिख रहा है, या तो हो सकते हैं कि आप दोनों एक साथ काम करते हो कहीं पर, या तो या आपके सीनियर रहे हैं। ठीक है, वो भी एक एनर्जी यहाँ पर है, या आप इनके सीनियर रहे हो। ओके, यहाँ पर एक चीज़ है, मैं आपको क्यों सोलमेट कनेक्शन बता रही थी, दिस पर्सन हैविंग दैट मच थिंकिंग कि अगर आप किसी से इनको दिल लगाना है या कोई इनके लिए परफेक्ट पार्टनर है, दैट इज़ यू। ठीक है, आपके सिवा या किसी के बारे में नहीं परफेक्ट टेंस से सोच रहा है, क्योंकि 10 ऑफ कप है एंड 6 ऑफ कप है। इसकी जो फीलिंग्स है आपके लिए ना, वो पूरी तरह डेडिकेटेड है। लेकिन बात है कि इनकी जो पर्सपेक्टिव, इनकी सराउंडिंग, या तो हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो और वहाँ से इनको निकलने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो समथिंग यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो इसकी खुद की इच्छा के अगेंस्ट में जा रही है, जो कि ये इसी वजह से पर्सन कंफ्यूज्ड है कि आपकी तरफ क्या एक्शन लिया जाए। लेकिन मुझे जितना दिख रहा है, ये पर्सन बहुत जल्दी कोई एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी है, तो ये न्यू बिगनिंग दिखाता है। तो हो सकता है ये बहुत जल्दी कोई एक्शन लेंगे, एंड स्पेसिफिकली आपके लिए हो सकता है कि आपकी तरफ कोई ट्रैवल करके आए, या तो आपको अपनी फैमिली से मिलाए अगर आप लोग सिंगल हैं, या तो आप लोग कहीं पर अलग अलग डिस्टेंस में रहते हो, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर ट्रैवल का ये है, तो हो सकता है कि आप डिस्टेंस प्लेस पे रहते हो, तो इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोग शायद ऑनलाइन ही मिले थे, तो कभी ऑफलाइन मिले नहीं, तो ये तो हो सकता है कि ऐसा ही हो। ये पर्सन ना आपके, एक मैं आपको और एक बात बताऊँ, दिस पर्सन लिटिल हैविंग, इनका जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है ना, ये आपके सामने थोड़ा बहुत उनको इस तरह से लगता है कि जैसे कि इतना सुपर कॉन्फिडेंट ये आपके सामने फील नहीं करता है ये पर्सन, या करती है, क्योंकि इनको लगता है कि यू आर सो गुड लुकिंग। आप कैसे भी हो, लेकिन इनसे ज़्यादा गुड लुकिंग इनको लगते हो, चाहे आप ना हो या जैसे हो, आप क्या हो आप खुद जानते हो। बट इस पर्सन को लगता है कि यू आर वेरी गुड लुकिंग, वेरी सुपर, वेरी मतलब एलिगेंट, आपकी जो लुक में रॉयल्टी आती है, और जैसे कि आप देखते हो कि किसी प्रिंस या प्रिंसेस की तरह, या किंग और क्वीन की तरह, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है फाइनेंशियली भी काफ़ी अबंडेंट हो, आप अपने काम करते हो, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, एंड एवरीथिंग इज़ हियर। ओके, आपके लिए देखते हैं कि इस पर्सन के ओरेकल कार्ड क्या आते हैं आपके लिए। ओके, व्हाट आर द ओरेकल मैसेज? Exceeding the expectation, I soar into excellency. Okay. एक्सपेक्टिंग मिराकल्स। ओके, ये पर्सन ना, इसका जो आइडिया है, दिस पर्सन वांट टू बी फ्री, ये कुछ चीज़ों से फ्री होना चाहते हैं, और ये इनको ना इस फ्रीडम को ये एहसास करने के लिए इनको लगता है कि मिराकल होना चाहिए, मतलब समथिंग लाइक दैट, कि ये खुद से कुछ ना करे, सब कुछ जैसे कि भगवान इनकी झोली में डाल दे, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये चाहता है ये पर्सन कि ये खुद से कोई चीज़ ना करे, जैसे इनको बैठे बैठे ही कोई हलवा खाने के लिए दे दे, बस परोस दे और मैं खा के उठ जाऊँ, मतलब सम काइंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ये तो इस तरह से है ना कि
ड्वेलिंग इन ट्रूथ, या यही बात मैं आपको समझा रही थी। ये पर्सन ड्वेलिंग इन ट्रूथ जानता है सत्य क्या है, लेकिन सत्य से ये पर्सन खुद को खुद बचाता फिरता है, या एस्केपिस्ट हो सकता है, या तो जानबूझ के भी ये सारी चीज़ें करता रहता है या करती रहती है, ताकि उसको ना आमना सामना ना करना पड़े, इसे कनेक्शन की बॉर्डर ना लेना पड़े, समथिंग लाइक दैट। ओके, फिर भी देखते हैं ये पर्सन और क्या करता है। स्टार्टिंग फ्रेश देखते हैं और क्या है इस पर्सन का विचार आपको लेके। एस ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ एंडिंग हुआ था। ये पर्सन एक्चुअली, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और आप दोनों बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हो, तो दिस पर्सन विलिंग टू स्टार्ट मतलब न्यू स्टार्ट, मतलब इनको इच्छा है कि न्यू स्टार्ट करे, बहुत जल्दी से आपकी तरफ आए, और ये आपकी तरफ आना भी ही चाहता है या चाहती है पर्सन, क्योंकि ऑलरेडी एंड हो चुका है उसका, न्यू बिगनिंग ये करना चाहता है। यस, देखिए पेज ऑफ कप, डेफिनेटली आपसे किसी बात के लिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, अगर ये मतलब कुछ ऐसा किया था, या तो इनको लगता है कि इस रिश्ते में कोई अनएक्सपेक्टेड टर्न लेना चाहता है, यानी इस पर्सन को लगता है कि आप कोई अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए, जैसा कि मिरेकल, जैसे मैंने बताया था। येस, अगेन फूल, दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू, मतलब ये पर्सन बहुत चाहते हैं आपके तरफ आना, आपसे मिलना, ये पर्सन का बहुत इच्छा है। 7 ऑफ पेंटिकल, यही बात मैं कर रही थी, वेटिंग एनर्जी हो जाता है। हाई प्रिस्टेस, ओके, ये कैंसर की एनर्जी एंड मून की एनर्जी भी है यहाँ पर ज़्यादा। द क्वीन ऑफ कप्स अगेन ओके, 4 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, आपको कुछ एहसास कराने का चीज़ ही नहीं है। मुझे लगता है आप अपने पार्ट का जो भी वर्क था ना, वो आपने ऑलरेडी कर चुके हो इस पर्सन के लिए। अब आपको वो सारी चीज़ें इनको एहसास कराने की ज़रूरत नहीं है कि आप मुझसे प्यार करते हो नहीं है, या तो आपको इनको बताना है कि डिवाइन कनेक्शन है, आपको ऐसा करना है वैसा करना है, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आप दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी टाइम की है, शायद 2 से लेके 10 ईयर्स या 12 ईयर्स तक भी हो सकता है। 6 भी है, 10 भी है, यहाँ पर डबल 10 है। 10 आपको दिखता होगा, एक एंजल नंबर है। आपको 000 भी दिखता होगा, 000 या 00 भी दिखेगा, क्योंकि ये भी एक एंजल नंबर होता है जो न्यू बिगनिंग को डिपिक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है, क्वीन ऑफ कप है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन एक्चुअली फीलिंग कि आप ही इनके लव ऑफ लाइफ है, और आपसे जुदा होकर इनको कभी पसंद नहीं आता है, लेकिन ये जो यहाँ तक है आगे बढ़ाने का एक रिश्ता, वहाँ से पर्सन जैसा लगता है कि इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, और ये बात आप अच्छे से जानते हो, ये चीज़ों को ना छुपा के रखता है या रखती है। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें इनको ऐसा लगता है कि हिडन है। ओके, और एक बात है, इनको ऐसा भी लगता है कि आप काफ़ी मिस्टीरियस हो, आपके लाइफ में शायद ऐसा कोई है पर्सन जहाँ पर आप मूव ऑन करना चाहते हो, या तो आप ऑलरेडी वहाँ पर हो, और ये पर्सन के साथ आप कहीं हो नहीं, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत ही मैच्योरिटी एनर्जी है, क्योंकि पर्सन की जो एनर्जी है काफ़ी अप एंड डाउन हो रहा है, मतलब जैसे कि होता है ना कि एक स्टेबल एनर्जी नहीं है। इस पर्सन हम बार बार फूल की एनर्जी में यहाँ पर अपेयर हो रहा है अगेन। तो हो सकता है इनकी जो एक्शन होगा काफ़ी इम्पल्सिव होगा, आपको देखने को मिलेगा। ये पर्सन सडनली कोई अपनी मूड स्विंग देखेंगे और अचानक से आपको मैसेज करेगा या कॉल करेगा, या तो कॉल करेंगी या मैसेज करेगी, तो आप उस टाइम पे पता कर देख लेना कि इस पर्सन की माइंड में कितना अप एंड डाउन है। दैट्स नॉट स्टेबल एनर्जी एट ऑल। ओके, आपके लिए देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए। ओके, मुझे लगता है कि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पर जजमेंट है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, तो यूनिवर्स आपको ऑलरेडी ये साइन दे चुके हैं, इस कनेक्शन में आपको रहना है या नहीं रहना है। आप ऑलरेडी जानते हो, आप पूरी तरह से इंट्यूटिवली जानते हो कि आपको इस कनेक्शन में कितना देना है, क्योंकि ये पर्सन अपने ही इल्यूज़न, अपनी माइंडसेट से अगर नहीं निकल पाता है, तो आपका ये काम नहीं है कि आप इनको सुधारो, क्योंकि ये चीज़ आपका है ही नहीं। मैंने कहा ना, ऑलरेडी आप बहुत कुछ कर चुके हो, अभी आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने लाइफ में एक अच्छी लंबी आगे बढ़ो, ठीक है। आपने जितना भी कर लिया इस पर्सन के लिए वो एनफ है। राइट नाउ यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस कर लो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए कोई जर्नी आ रही है, यानी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई न्यू जर्नी अभी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। सो डियर, हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ।
ओके, सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर। अगर आपने लाइक ही नहीं किया तो इतने लोग तो देखते हो, फिर एटलीस्ट सब लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका। एटलीस्ट क्लेम ही कर लो। और कोई भी बात लिख लो, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, जो भी बात लिखना है लिख दो, या तो जय श्री राम जो भी लिखना है लिख दो, या तो अपने रिलीजन का ही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर पक्का कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, सो लेट्स सी आपके जो पर्सन है, जो भी क्रश है आपके, उनके लिए आपके क्या है। सिस्टर प्लीज़ हेल्प अस टू फाइंड द क्रश एनर्जी। क्रश के बारे में देखते हैं। 8 ऑफ wands, वाओ बहुत रेडिश कार्ड है, सो ब्यूटीफुल। 8 ऑफ wands, एरीज लियो सैजिटेरियस। 4 ऑफ कॉइन, 4 ऑफ पेंटाकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। 10 ऑफ wands, एरीज लियो सैजिटेरियस। द हर्मिट, ओके, भिर्गो की एनर्जी। ओके, द चैरियट, कैंसर। दो कार्ड एक साथ आ रहे। ओके, द एस ऑफ wands, एरीज लियो सैजिटेरियस, डेथ। ओके, कार्ड हमारा टोटल आ गया है और कार्ड लेने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। ये कनेक्शन मुझे लगता है थोड़ा सा बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लाएगा। 4 ऑफ कप्स, ओके, मुझे लगता है क्या यहाँ पर ऐसे भी ये मैं बात कहूँगी थोड़ी देर में, फिर भी मैं भूल जाती हूँ कभी कभी बात कहते कहते, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी इसको। 9 ऑफ कॉइंस, ओके, हो सकता है ये और पर्सन आप शायद ऐसे मिले हो जैसे कि ट्रैवल के दौरान, या तो आप कहीं पर घूमने के लिए गए थे, या ये पर्सन कहीं गए थे अपने लोगों के साथ, अपने ग्रुप के साथ, आप कहीं ग्रुप में गए थे, या तो आप टुगेदरली अपनी ऑफिस में काम करते हो या ऐसे जगह में काम करते हो, आप टुगेदरली कहीं पर ग्रुप में गए थे। तो समहाउ ये पर्सन और आपके बीच में ना सडन क्रश हुआ है, जैसे कि बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना, एक ही बार में देखा तो वो वाला जो स्पार्क होता है, जैसे बिजली कड़कने वाला, वो वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन हो सकता है काफ़ी हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकते हैं ये पर्सन, और ये एक ही नज़र में आपको जैसे पूरी तरह से आपको मतलब इनकी जो नज़र है ना, ये आपके ऊपर फिक्स हो गई है, ठीक है, समथिंग अबाउट दैट। और मुझे लगता है कि आपकी जो आप जो पर्सनालिटी हो, ये शायद हो सकता है कि यू आर सो मतलब इस तरह का हो सकते हैं, काफ़ी रिच लुक आप में आती है, जैसे कि आप चाहे जैसे भी दिखते हो, वेरी फाइन लुक है। मैं ऐसा नहीं दिखती हूँ कि बहुत ज़्यादा मेकअप, बहुत ज़्यादा, आप अगर फीमेल हो, अगर बहुत ज़्यादा मेकअप, बहुत ज़्यादा ग्राउची कपड़े पहन के इधर उधर का, ऐसा नहीं, तो सिंपल वन, ओके, सिंपल वन पर वेरी एलिगेंट वन। तो ये बात मुझे दिख रहा है, ये पर्सन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर आप सोच रहे हो कि, लेकिन ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन नॉट रेडी टू स्पीक एनी थिंग अबाउट दिस, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हो सकता है आपको अगर इनसे वाइब आ रही है कि इनका क्रश है, कि ये आपको चुपके से देखता है या देखती है, या आपको भी लगता है इनकी फीलिंग्स है, तो राइट, येस है, येस है, बट बिग येस है, ये पर्सन भी देखते हैं। और अगर आपको इनके ऊपर क्रश है और ये आपको लगता था इनको नहीं है, नो, ऐसा नहीं है, इस पर्सन को भी है और अच्छे से है। लेकिन इस पर्सन को शायद एक आदत है जो हर्मिट मोड पे रहने के लिए, शायद ये अकेला रहता है या रहती है, या तो इनकी जो भी इनका पहले से ही कोई इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो लाइफ में जो इनको बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, या समथिंग लाइक दैट, या तो आपके कनेक्शन के थ्रू इनके लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या समथिंग। तो इनको ना ऐसा लग रहा है कि इनको हर्मिट मोड में, यानी अकेला रहना ही है, जैसे इस तरह से लग रहा है। ये पर्सन इंटरेस्टेड हैं कि आपको तरफ आए, क्योंकि चैरियट है, एस ऑफ वांड्स है, बिगनिंग करना चाहता है या चाहती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इनकी डिज़ायर और पैशन लेवल आपको देख के काफ़ी हाई है, मुझे लगता है केमिस्ट्री काफ़ी हाई है। और ये पर्सन इंटरेस्टेड है कि आपके साथ किसी भी तरह से कनेक्ट हो, और किसी भी तरह से आपके साथ मिले, बात करें, या तो डेट पे जाएं, या तो वक्त बिताएं, या तो बहुत ज़्यादा इंटीमेसी जैसे आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा सेक्सुअल और इंटीमेसी एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। लेकिन
बात यह है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है ये किसी चीज़ को डेड एंड कर देगा या कर देगी, आई डोंट नो। शायद ये अपनी ही साइलेंट, अपने ही नज़रिया को छोड़ना नहीं चाहता या चाहती है, या तो हो सकता है ये पर्सन अगर मैरिड है या तो आप मैरिड हो, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है इस पर्सन के लिए। मैं एक बात बता रही थी कि आपको बाद में बताऊंगी, वो बात ये है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए जैसे बोलते हैं ना वन नाइट स्टैंड हो, ठीक है, वो वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। जैसे कि आप मिले, इस पर्सन मिले और कुछ मतलब कुछ स्पेसिफिक मोमेंट आपका हुआ, इंटीमेसी हुआ, उसके बाद आप दोनों बिछड़ गए, बट अभी तो क्रश है एक दूसरे के ऊपर, अब चाहते भी हो, लेकिन ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता है। हो सकता है कि ये इन्होंने आपको अपनी सच्चाई के बारे में नहीं बताई है और आपके बारे में इनको नहीं पता है, तो समथिंग लाइक दैट, ओके। अगर आप बस ऐसे ही देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो रीडिंग, तो एंजॉय करो, बट समथिंग इज़ दैट, क्योंकि आपको ये बात ज़्यादा पता है मुझसे कि ये सच्चाई। लेकिन येस, इस पर्सन को आपके ऊपर क्रश है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और स्पेशली आपके बैक, मतलब ये इनको ना शायद आपको जाते हुए कहीं से देखा है या कुछ ऐसा है, तो इनका जो बैक स्टाइल, शायद आप बहुत ज़्यादा डीप बैक का नेक पहनते हैं या कुछ ऐसा पहनते हैं, ड्रेस अप पहनते हैं, जो बैकलेस टॉप पहनते हैं समथिंग, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा वो एडमायर करते हैं आपके बैक्स को। और इनको बहुत ज़्यादा पसंद है कि योर हेयर, आपकी कर्ली हेयर हो सकते हैं, आपकी लिप्स बहुत ज़्यादा है, आपकी जॉ लाइन काफ़ी स्ट्रेट हो सकती है, नोज़ ब्यूटीफुल हो सकता है, और आपकी माथा का भी चौड़ा हो सकता है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। एंड एवरीथिंग इज़ अबाउट योर, आपकी नेक भी आपकी स्ट्रेट ब्यूटीफुल हो सकती है। एंड ये पर्सन काफ़ी आपके साथ ना, मुझे जैसे ज़्यादातर रेड कलर दिख रहा है, ये रूट चक्र, रूट ज़्यादातर आपके साथ जुड़ा हुआ है, यानी समथिंग प्राइमल, समथिंग जैसे बोलते हैं ना, ये देख के ना आपको कंट्रोल नहीं हो पाता है, इस काइंड का एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, बट समथिंग इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इनके लाइफ में। शायद इस तरह का कोई कनेक्शन पहले बना नहीं था, जो अचानक से उनको इस तरह का वाइब दे देगा। लेकिन ये पहली बार शायद आपसे कनेक्टेड होने के बाद इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि येस, समथिंग इज़ वेरी डीप, और समथिंग कुछ इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर आ रही। ओके, व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। स्टेपिंग इंटू स्टिलनेस, माई पावर इज़ बर्न इन द मेजेस्टी ऑफ साइलेंस। ओके, देखा, अभी भी साइलेंस है, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है शायद, आई थिंक। चेरिशिंग सेल्फ, लंचिंग योर जर्नी। ओके, मैंने कहा था जर्नी के टाइम पे ही आप मिले होंगे। आप शायद ऐसा हो सकता है कि आप दोनों कहीं अचानक से किसी रेस्टोरेंट और इसे किसी जगह में मिले हो। ओके, सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, ये आपके लिए गाइडेंस है। मैं आपको ऐसे बात बताऊंगी, आपको इस कनेक्शन के लिए ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन और आप में कोई चीज़ों का गैप है, ठीक है। आपको क्रश है, आपको इच्छा है इनसे मिलने के लिए, और ये पर्सन अपनी जगह से, जैसे कि हर्मिट मोड से जैसे निकलना नहीं चाहता या चाहती है। मैं आपको यही बात नेक्स्ट वाले कार्ड डेक से बताती हूँ कि एक्चुअली ये पर्सन का क्या इरादा क्या है, क्योंकि क्रश तो ये रखता ही है। देखते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ वांड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस, 9 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ वांड्स। बाय गॉड, देखा मैंने कितना बोला था, वांड्स के कार्ड है, पूरे डिज़ायर, पैशन, बहुत ज़्यादा, मैंने कहा था प्राइमल एनिमलिस्टिक जैसा होता है ना, काफ़ी है। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, मैं आपको यही बात ही बता रही थी, आपको 8 ऑफ वांड्स, ये पर्सन बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट कर सकता है। अगर आप ये सोच रहे थे कांटेक्ट नहीं होगा, कांटेक्ट कैसे होगा या कुछ होगा, येस कार्ड है, दिस पर्सन विल कांटेक्ट यू वेरी सून। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ, आप दोनों के बीच में ना काफ़ी जैसे प्राइमल एनर्जी ज़्यादा है, तो हो सकता है आप दोनों में इंटीमेसी हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, जो पहले वाला भी कहा था, वन नाइट स्टैंड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो इस तरह का चीज़ यहाँ पर है। शायद आपको लेस ऑफ़र करे, जो भी आपका जो ये क्रश है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा लेस ऑफ़र करे, जो आपकी स्टैंडर्ड है उससे भी कम ऑफ़र करे, जो ऑफ़र शायद आपको एक्सेप्टेड ना हो। ये शायद सिर्फ इसीलिए जुड़े कि आपके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए, या तो एज अ क्रश, एज अ कैजुअल, बट नॉट द डीप रिलेशनशिप दैट आई एम सीइंग। तो हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे हो, ये हो, तो हो सकता है कि आप कोई नफ सोर्स की एनर्जी में हो। तो आपको यहाँ पर इसलिए ही मैंने कहा था, आपको ज़्यादा ये
चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। आप खुद को चेरिशिंग करो, खुद की सेल्फ एनर्जी को आप एनहांस करो, क्योंकि ये समथिंग इज़ बेटर फॉर यू। क्योंकि आपको जितना हो सके खुद को चेरिश करोगे, खुद को एम्ब्रेस करोगे, तो आप जो भी डील करोगे इस पर्सन से या किसी से भी, खुद को लेस में आप एक्सेप्ट नहीं कराओगे, ठीक है। तो समथिंग इज़ देयर लाइक दैट। ओके, यहाँ पर आपके लिए, और हाँ, सिंप्लीफाइंग कीजिए आपके लाइफ को। कुछ अगर आपके एक्स्ट्रा आप थॉट है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा घर में है या कोई भी चीज़ है, उसे निकाल के बाहर फेंकिए। ओके, द फैमिली ट्री इज़ हियर, द ट्री। शायद हो सकता है आपके लाइफ में कोई अबंडेंट चीज़ आ रही है, हो सकता है आपके लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड जर्नी आएगी, या तो आपका कुछ बढ़ोतरी होगा, ठीक है, आपकी फैमिली में या कुछ में। ओके, देयर इज़ ए एंकर, येस डेफिनेटली आपको एक एंकर मिलेगा। ओके, यहाँ पर एक क्रश है, हो सकता है कोई डिफरेंट रिलीजन से हो, कोई क्रिश्चियन से हो, और कोई सी में काम करता है, ठीक है, या अर्थ को बचाने के लिए कुछ करते हैं, या एक्टिविस्ट हैं, या समथिंग लाइक दैट। बट वट एवर, यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है। तो ओके, तो ये है आपकी डियर, आपकी ऑल मैसेजेस, और इतना ही मैसेजेस आज है। तो फिर मैं आपको मिलूँगी कल। एंड प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, टेक केयर। ओके, हैप्पी रहिए, लव यू ऑल।